Good evening, everybody. Today we will discuss about the magnetic properties and about the magnets. What are the magnets? Magnets is a substance which has the attractive and directive properties. आप ये कह सकते हैं कि एक मैग्नेट ऐसा होता है कि उसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है दोनों एंड पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पेन है, यहाँ पर भी अगर ये मैग्नेट लेता हूँ तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एज पे ये अट्रैक्टेड रहेगा और एक डायरेक्टिव होती है। सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस साउथ पोल, तो लाइन जो जाएंगी इधर से इधर जाएंगी और ये अट्रैक्टिव होती हैं दोनों साइड से और ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। सो व्हाट इज द बेसिकली द मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन इज रिफर्ड एज द मैग्नेटिज्म। यानी छोटे छोटे फीबल पार्टिकल जो हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, आयरन फिलिंग चीजें बोलते हैं। आयरन फिलिंग यानी कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, अगर ये मैग्नेट है और छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो ये अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, तो इसे मैग्नेटिज्म कहा जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव जो उसकी बातें हैं उसको हम प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। जैसे कि आप ये कह सकते हैं, फर्स्ट अ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। दैट्स व्हाट आई सेड कि यहां से अगर दिस इज नॉर्थ पोल दिस इज साउथ पोल, सो द मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इट रीच टू द साउथ पोल। साउथ पोल तक जाएंगी, यानी यहां से मैग्नेट नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और साउथ पोल तक घूम करके वापस इसमें बाहर से घूम के आएंगी। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकेंड इज प्रॉपर्टी इज द मैग्नेटिक लाइन इज क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व। ये क्लोज होती है, क्लोज यानी बंदी होती है, बीच में से कोई भी एंड जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा तो पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा। आपको फिगर भी मैं दिखाऊंगा, पहले आप देख समझ लें कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी और ये कंटिन्यूस हो गया, बीच में कोई भी लाइन टूटी हुई नहीं होगी तो और ये कंटिन्यूस होगी। सेकेंड, द मैग्नेटिक फील्ड आर क्राउडेड द नियर विद द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड आर far apart near the middle of the magnet and far from the magnet where the magnetic field is weak। यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ क्राउडेड होंगे फील्ड की, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इसकी अट्रैक्शन पावर कम होती चली जाएगी। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, जो लाइन्स निकलती हैं वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दिस इज बिकॉज if they do so, there would be a two direction of magnetic field at the point where they are, which are absurd, which give the, actually if the two line intersect, then it will give the two direction of the magnetic force, which is not possible। तो ये ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल पे अगर कहीं यूनिफॉर्म फील्ड है, जैसे यूनिफॉर्मली निकल रहा है, तो यानी लाइन सब बराबर हैं, तो वहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से बुक में देख सकते हैं। देखेंगे यहाँ से जैसे नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से साउथ पोल तक जाती है। यहाँ मैक्सिमम क्राउडेड है तो यहाँ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, मगर जहाँ दूर है वहाँ पर नहीं होगा। एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये लाइन एक दूसरे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, दो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता। दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेंगी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहाँ दूर हो जाएंगी लाइंस वहाँ पे कम होगा। आगे हम देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमको पता नहीं चलती है, ये हमें मैग्नेटिक नीडल से पता लगानी पड़ती है। जैसे अगर मैग्नेटिक नीडल होगी आपकी तो उससे मैग्नेटिक लाइंस ये इमेजिनरी होती हैं और दिखाई नहीं देती हैं, और इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटिक लाइंस हम मतलब मैग्नेटिक नीडल रखते हैं और उससे डिटेक्ट करते हैं कहाँ पे इसकी लाइन जानी है। इसके कुछ लॉज हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लिप में दूंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी क्लिप बन गई तो इट बिकम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। Those who have not subscribed my channel, kindly subscribe it and press the like button. Thank you.